हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में जो है ना ज़बरदस्त लगे होंगे, क्योंकि इस क्लास में प्यारे बच्चों हिस्ट्री का जो है ना 30 महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 30 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है। तो कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपके पास ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो हम लोग जानते हैं सोने का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या रहा है, हड़प्पा सभ्यता की विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। रोपर से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो हम लोग भली भांति जानते हैं इसका जो अवशेष मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक ना मेरे भाई, आगे देखेंगे। देखिए पढ़िए वही जो एग्जाम में आएगा। ठीक ना, अब बहुत कम समय बचा है। ठीक ना, ओल झोल को पढ़ना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी, ब्यास नदी, भगवा नदी या फिर रावी नदी। तो हम लोग जानते हैं लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है, भगवा नदी किनारे स्थित है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपका इंतजार रहेगा आंसर का। ठीक है, लोथल किस राज्य में स्थित है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की सभ्यता है, लोह युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है या फिर ए और बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सर, कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। लोह युग की सभ्यता क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें जो है ना लोह जो है खोजा ही नहीं गया था। तो लोह युग की सभ्यता कैसी होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन जो आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बताइएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा की शब्द है। आपके पास चार ऑप्शन है, तो हम लोग जानते हैं ये सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ कहा है, लोथल किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। लोथल जो प्यारे बच्चों, लोथल की बात हो रही है और लोथल जो है किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग भली भांति जानते हैं ये गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब। तो कहेंगे सर गुजरात में लोथल स्थित है। ठीक ना, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, कालीबंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा जो मेरे भाई ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार लगातार जो है ना पूछा गया है। तो आपसे जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, इंडिका के लेखक कौन है। कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, कालिदास या फिर हरिसेन है। तो कहेंगे सर इंडिका किसने लिखा है, तो कहेंगे सर मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताइए मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, तो कहेंगे सर यूनान के रहने वाले थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म की शुरुआत किसने की थी, बताइएगा। चलिए दो ही ऑप्शन रखते हैं। धर्म की जो शुरुआत है प्यारे बच्चों वो किसने की थी, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हम लोग जानते हैं धर्म की शुरुआत जो है अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, बताइएगा। मौर्य वंश का प्रथम बोला जा रहा है, प्रथम शासक कौन था। अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर कनिष्क था। तो कहेंगे सर मौर्य वंश का संस्थापक किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और यह भी जो है ना मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखिए कह रहा है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, बताइएगा। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। आपके पास चार ऑप्शन है, इत्सिंग दिया है, फैयान दिया है, वेनसोंग दिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे सर फैयान जो है यह गुप्त के काल में आया था। किसके समय आया था, तो कहेंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों हैंसोंग दिया है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और आपके एग्जाम पूछेगा कि बताइए गुप्त वंश की स्थापना जो है किसने की है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर श्रीगुप्त ने की है। ठीक है, 11 नंबर से देखते हैं प्यारे बच्चों। 11 नंबर से है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र की बात हो रही है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने की थी। बिंबिसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर उदयन ने। तो कहेंगे सर बिंदु किसने, उदयन ने की था। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है की स्थापना उदयन ने की थी। आपको एग्जाम पूछेगा बताइए पाटलिपुत्र जो है प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कहेंगे सर गंगा पुनपुन सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, बताइएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 15, 16, 17 या फिर 18। तो हम लोग जानते हैं सर महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की है, बताइएगा। महाभारत की जो रचना है ये किसने की है, वाल्मीकि ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य या फिर वेदव्यास ने। तो महाभारत की रचना प्यारे जो किसने की है, तो वेदव्यास ने की है। आपको पूछेगा मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के लेखक मनु हो जाएंगे। वाल्मीकि क्या लिखा है, तो वाल्मीकि जो ने क्या लिखा है एक बार कमेंट कीजिएगा तो आप सभी। ठीक है ना, आगे देखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, बताइएगा। ऋग्वैदिक कालिक जो लोग हैं प्यारे बच्चों किसकी पूजा करते थे। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, बताइएगा। ऋग्वेद काल के लोग किसकी पूजा करते थे, कहेंगे सर प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताइए ऋग्वैदिक काल जो है कब से कब तक है, तो कहेंगे सर 1500 लेकर 600 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक का शासनकाल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
सांची किस राज्य में स्थित है बताइएगा। सांची की बात हो रही है और सांची जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे सर सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बी सॉरी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइए सर जी, इसका आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग जानते हैं सर गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको एग्जाम पूछेगा प्यारे बच्चों, बताइए गौतम बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहेंगे सर इसका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आगे प्रश्न कह रहा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग पुराणों की संख्या कितनी है बताइएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, देखिए सर हम जानते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी राइट आंसर हो जाएंगे। वही आपको एग्जाम पूछेगा बताइए वेद की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, हीनयान एवं महायान का संबंध किस धर्म से बताइएगा। हीनयान और महायान का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो कहेंगे सर ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन में हीनयान महायान बौद्ध धर्म से होगा, ठीक है ना। हीनयान महायान बौद्ध धर्म से होगा, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति के काल में हुई थी बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो है किसके काल में हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक या फिर कनिष्क। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के समय हुआ था, तीसरा बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था, और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर ए जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है नाथु मुनि, चलिए बताइएगा नाथ मुनि का संबंध किससे है। नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से, तो कहेंगे सर इसका जो आंसर देंगे वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था बताइएगा। तंबाकू का जो सेवन है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कहेंगे सर तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। और पूछेगा एग्जाम में बताइए इसमें प्रतिबंध किसने लगाया था, तो कहेंगे इसमें प्रतिबंध जो है जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो डी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है बताइएगा। आईने अकबरी जो है वो कितने भागों में विभक्त है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकबरनामा के अनुवाद कौन है बताइएगा। अकबरनामा किसने लिखा है, तो कहेंगे सर अकबरनामा जो है ये अबू फजल ने लिखा है, और इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो बेबरीज ने किया था, ठीक है। और जेरेट ने किया था, और जो है ब्लैकमैन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था बताइएगा। फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और फतेहपुर सीकरी को जो किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो कहेंगे सर फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो अकबर ने बनाया था। किसने प्यारे बच्चों, अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था बताइएगा। अकबर जो है दीन इलाही धर्म जो है कब शुरू किए थे, तो कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएंगे अकबर ने दीन इलाही धर्म जो है 1579 से चालू किए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था बताइएगा। अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर था संरक्षक का संरक्षक कौन था, बैरम खां, बिल्कुल बैरम खां इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हम लोग जानते हैं मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है बताइएगा। ताजमहल की बात हो रही है, और ताजमहल जो प्यारे बच्चों किस नदी किनारे स्थित है, हम लोग जानते हैं सर यमुना नदी किनारे दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोपुरम का संबंध किससे, गोपुरम का संबंध किससे है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हम लोग जानते हैं गोपुरम का संबंध जो है किससे, मंदिरों से है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट और अंतिम प्रश्न इस क्लास का, ठीक है। आगे कल की करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला कार्य है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक जो किसे कहा जाता है, तो जी.एस. लिवेदेक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो 30 में आप लोगों ने कितना सही किया है ईमानदारी के साथ कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के तौर पर दिए उसका भी आंसर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।